गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ पार्टनरशिप का अपना लास्ट वीडियो, जिसमें हम आज सारे ही क्वेश्चंस, चाहे वो जितने भी टफ रहे हों, वो आज के वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। इससे ज़्यादा टफ किसी भी एग्ज़ाम में पार्टनरशिप पर नहीं आते क्वेश्चन, चाहे वो सीजीएल मेंस ही क्यों ना हो। चलिए देखिए, आज का जो वीडियो है उसका क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, ए तथा बी ने क्रमशः रुपये 50,000 तथा 60,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ए को व्यापार का प्रबंध देखने के लिए कुल लाभ का 12.5% दिया जाता है तथा शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। 8800 यानी 8800 रुपये कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए, फर्स्टली मैं आपको ये क्वेश्चन समझाना चाहती हूँ इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। मैं इंग्लिश में डाटा पढ़ देती हूँ कि दो बिजनेसमैन हैं, ए और बी। एक ने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। बी ने 60,000 यानी 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। और जो ए है उसको सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, सारे अरेंजमेंट्स देखने के लिए को टोटल प्रॉफिट का 12.5% दिया जाता है, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको उनकी पूंजी के रेशो में, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उनके रेशो में डिवाइड कर दिया जाता है। अब देखिए, 8800 का उन्हें टोटल प्रॉफिट है। तो फर्स्टली आप मुझे बताइए जो ए का हिस्सा होगा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट है कितना, 8800 है। 12.5% का मतलब क्या होता है गाइस, 1/8। तो जब मैं अरेंजमेंट्स के लिए, ओनली सिर्फ अरेंजमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, एक को जो अरेंजमेंट्स के टेक केयर के लिए जितने मिल रहे हैं, मैं उसे डायरेक्ट निकाल रही हूँ कि 88 का 1/8 कितना हो जाएगा। वेट अ मिनट, ये हो जाएगा 1100 रुपये। अब ये 1100 रुपये तो मिल गए इसे, ए को, अरेंजमेंट्स देखने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो इसमें से मैं लेस कर दूंगी तो आ जाएगा 7700। अब इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इनकी पूंजी के अनुपात में। तो देखिए, इनके पूंजी का अनुपात भी देख लेते हैं। ए और बी है, ये 50,000 है, ये 60,000 है। तो मैं क्या करूँगी, इसे इनके हज़ार वगैरह जितने भी ज़ीरो हैं उन्हें स्किप करके लिख दूँगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट है, इतना है। हम अब टाइम तो इसमें दिया नहीं है, तो अब देखिए मैंने हमेशा कहा है कि अमाउंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम तो है ही नहीं, तो टाइम को लेंगे ही नहीं। फिर हम, अगर दिया होता तो हम टाइम भी मल्टीप्लाई करते। टाइम नहीं दिया तो ज़रूरत नहीं है हमें कि हाँ 1 मान लें कि इक्वल टाइम है, तो उसे हम नहीं लेंगे। हम इनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है उसी को प्रॉफिट का भी रेशो ले लेंगे। तो ये कितना हो गया, 5 और 6 11। जब मैं इसे काटूंगी तो आ जाएगा 700। अब 700 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, 3500। इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा, 5200। अब देखिए ये तो आ गया आपका, लेकिन ये एक्चुअल में नहीं है। ये एक्चुअल में इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि ए को ये रुपए भी मिले हैं। तो यानी हम ए के लिए ये ऐड किए बगैर, जो से हमें टेक केयर देखने के लिए, सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए जो उसे सैलरी के तौर पे मिल रहे हैं प्रॉफिट से एक्स्ट्रा, वो ये हैं। प्रॉफिट तो जब बाद में इनको बटा है, वो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशो में बटा है। इसीलिए ये जो टोटल प्रॉफिट में से पहले इसका हिस्सा 12.5% निकाल दिया गया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसको मिलने वाला तो टोटल अमाउंट यही बनेगा ना प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद। ये आ गया 6, ये आ गया 4। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। 4600 ए का है और 4200 बी का है।
देखिए मैंने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसने हमें टोटल प्रॉफिट दे दिया था, उसमें से 12.5% पहले से ही ए को निकाल के बता दिया कि ये तो ए को मिले हैं। फिर हमने उस प्रॉफिट में से इसकी ये वाली सैलरी को लेस कर दिया। अब ये प्रॉफिट है इनके पूंजी के अनुपात में बटेगा। पूंजी का अनुपात मैंने बताया था, प्रॉफिट जब आता है जब टाइम और अमाउंट मल्टीप्लाई होता है, टाइम तो इसमें है ही नहीं, इसीलिए फिर मैंने इसको डायरेक्ट प्रॉफिट के एडिशन में ले लिया कि ये हमारा प्रॉफिट का एडिशन 11 है और वैसे 77 है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी ने एक व्यापार में क्रमशः 10,000 तथा 40,000 लगाकर साझेदारी करते हैं। बी को व्यापार की देखभाल के लिए 1,000 प्रति महीने मिलता है, प्रति माह मिलता है, यानी कि पर मंथ उसे 1,000 रुपये मिलते हैं। प्रत्येक की पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष दर से ब्याज का भुगतान करने के बाद वार्षिक लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, और जो टोटल है वार्षिक लाभ वो है 40,000। तो प्रत्येक का भाग हमें बताना है। तो देखिए, फर्स्टली अगर मैं बी की बात करूं तो बी को 1,000 रुपये एक महीने मिल रहे हैं, और इसने कहा है वार्षिक लाभ यानी 1 साल के बाद का जो प्रॉफिट है, तो मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इसका क्या हो गया, 12,000। ठीक है, 12,000 तो इनको बी को मिल रहा है उसकी देखभाल करने के लिए। अब हम आ जाते हैं इनके 5% पर। तो जो अब ए है और बी है, ए का मैं अगर यहीं पे निकाल दूँ, दे देखिए 5%, चलिए यहीं निकाल देती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये है और इसका ये है। देखिए 5% आपको क्या ओरली पेपर पे लिखने की ज़रूरत होगी, नहीं लिखने की ज़रूरत होगी। मैंने आपको बताया था जब भी पीछे से हम देखते हैं, अगर 0 है तो एक नंबर को हाइड कर दोगे तो वो 10% हो जाएगा। तो देखिए जब ये 10% है 1,000, तो इसका हाफ हो जाएगा 5%, यानी मैं इसके 5% की वैल्यू 500 रुपये बोल सकती हूँ। कोई दिक्कत? मैंने क्या किया है, 10% निकाला जो कि 1 0 हाइड करने पे होता। अगर यहाँ पे कोई वैसे नंबर्स में अमाउंट होता तो उसमें पीछे से मैं 1 डेसिमल लगा देती, वो उसका 10% बन जाता। अब इसमें भी 5%, तो ये 4,000 कितना हो गया, 10%, यानी इसका हाफ कितना हो गया, 2,000। ये भी इसका 5% हो गया, ये इसका 5% है, ये इसका 5% है। ठीक है, अब देखिए ये जो है, देखिए ये जो 40,000 थे हमारा प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट था। टोटल प्रॉफिट आपका जो 40,000 था उसमें से ये 12,000 खर्च हुए, ये 2,000 खर्च हो गए, ये भी खर्च हो गए, यानी कि कितने हो गए, ये 12, 13, 14 और ये 14.5, यानी कि 14,500 ये तो आपके खर्च हो गए, ये तो आपके खर्च हो गए। तो देखते हैं बाकी जो इनकी इन्वेस्टमेंट के तौर पे बटेगा, जो इनकी इन्वेस्टमेंट 10 और 40 की है, उसमें जो बटेगा वो देख लेते हैं हिस्सा। ये आ गया 005, ये 9 है क्योंकि यहाँ से कैरी गया, 9 में से 5, और ये आपका आ गया 2। ठीक है, अब ये प्रॉफिट आपका है जो कि बटेगा इनकी पूंजी में। अब इनकी पूंजी का अनुपात भी देख लेते हैं। इनकी पूंजी का अनुपात है क्या, टाइम तो वही है, तो यह 1:4 का रेशो है, क्योंकि ये 10,000 है, ये 40,000 है, तो इनका रेशो कितना हो गया, 1:4 हो गया। अब मैं यहीं पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग लगा देती हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 है, सॉरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25500 है, हमारे अकॉर्डिंग रेशो के अकॉर्डिंग 5 है। जब मैं इसे काट दूंगी तो 5 5 25, 5 एकम 5, 00, ये आ गया 5100 रुपये। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी 5100 को, तो ये 00, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये आ गया आपका बी का हिस्सा, और ये आपका आ गया ए का हिस्सा। लेकिन बी को कितने और मिल रहे हैं, बी को ये चीज़ और मिल रही है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं।
ये 12,000। देखिए, जब आप किसी का हिस्सा बताते हैं ना, सीधी सी बात, जब आप किसी का हिस्सा बताते हैं तो जो उसने टैक्स पे किया है, जो उसको ये खर्चा एक्स्ट्रा देखभाल के लिए मिल रहा है, वो सारी चीज़ें ऐड करके बताते हैं। ठीक है, ये जो इनको 40,000 पे इन्होंने टैक्स पे किया है, ये 5% का, अगर ये ना पे करते तो ये भी तो इनको ही अमाउंट मिलता। अगर ये चीज़ इसको अलग से देखभाल के लिए ना मिलता, यानी मिला है तो वो भी उसी के तो हिस्से में है। इसीलिए हम जब भी किसी का हिस्सा बताते हैं तो चाहे वो कितना भी परसेंट कटा हो, वो सब ऐड होता है। ठीक है ना, प्रॉफिट में से ये अगर ना 5% देते तो ये इनको ही तो मिलता, तो इसलिए ये भी इसका हिस्से में ही काउंट होगा। ठीक है, और अगर मैं इसका हिस्सा बताऊंगी तो इसमें सिर्फ ये 500 रुपये ऐड होंगे, सिर्फ 500 रुपये। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे ऐड करके लिख देती हूँ 0065। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ 00 तो सभी में है, 00 और फिर ये आ गया 344। ये आ गया है आपका बी का हिस्सा और ये आ गया है आपका ए का हिस्सा। अब देखिए, अगर जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपके 40,000 रुपये आ जाएंगे, जो कि टोटल नेट प्रॉफिट था। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपके हिस्से खर्च हो जाते हैं ये इधर उधर के, वो सारे आपके जब लास्ट में अमाउंट बताया जाता है कि आपका था कितना, एक्चुअल में कितना था, उसमें वो ऐड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ए 12,000 रुपये, बी 15,000 रुपये तथा सी 18,000 रुपये निवेश करता है। ए को वार्षिक लाभ का 25% प्रबंध देखने के लिए दिया जाता है। शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में ए को बी तथा सी से 1,000 रुपये कम मिलते हैं तो उनका वार्षिक लाभ बताइए। देखें, टोटल हमें प्रॉफिट बताना है कि कितना प्रॉफिट इन्हें हुआ है। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमें कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ ए को बी प्लस सी से 1,000 रुपये कम मिले हैं, ये बताया है। चलिए देखते हैं। फर्स्टली मैं इसका रेशो ले लेती हूँ ए बी सी। मैं 0 स्किप करूँगी क्योंकि 0 सभी में 1,000 है तो कॉमन है। ये आ गया 18। जब मैं इसे काट दूंगी तो मैं 3 से काटूंगी, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18। ये इनका आ गया मेरे पास रेशो। मैंने आपको अभी तक बताया है कि कभी भी आपके पास जब टाइमिंग वगैरह तो है ही नहीं, तो हम जो अमाउंट का रेशो है उसी का एडिशन आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट मैं कितना बताऊंगी इसे, 15। ठीक है ना, 10 और 5 15, 15 आपका हो गया प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए, जब ए को 75% मिल चुका है, ए को 25% मिल चुका है, तो भाई जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, वो 75% होगा, है ना, 75% होगा। तो देखिए, अब ये 75% को मैं 3/4 लिख सकती हूँ डायरेक्ट, तो मैं हर जगह 3/4 ही लिख देती हूँ। 3/4 में से इसका हिस्सा कितना है, 4/15, है ना। टोटल तो नीचे आता है और जो उसका हिस्सा है, जो उसका रेशो है, वो उसका हिस्सा बन जाएगा, तो ऊपर उसका मल्टीप्लाई जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी तो 75% को 3/4 लिख सकती हूँ और 5/15। इसका अगर मैं प्रॉफिट बताऊँ तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 इंटू में 6/15। ठीक है, अब देखिए 3 पंजे 15 कट गया, यानी 1/5 आ गया ए का। 5 से 5 कट गया, 1/4 आ गया बी का। सी का 5 2 3, यानी 3/10 आ गया सी का। ठीक है, अब देखिए इसका जो ए का है, ए का 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, तो इसमें 1/4 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, 1/4 हम ऐड कर देंगे, ये ए का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अब ये ए का हिस्सा है। अब इसने कहा है कि देखिए ये जो लाइन है कि ए को बी प्लस सी से 1,000 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं बी प्लस सी। अब मैं यहाँ पे बी प्लस सी कर देती हूँ, 1/4 प्लस में 3/10, एलसीएम 20, और ये इसके 5 में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 4 पंजे 20 होता है, 5 प्लस में 2 यानी 6, यानी 11/20, ये इसका हिस्सा आ गया। ठीक है,
ये आ गया इसका हिस्सा, अब इसे ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है। जब इसे ऐड करूँगी मैं तो ये क्या हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा 5 + 4 यानी कि 9/20, ठीक है। अब देखिए जो इसका और इसका डिफरेंस है वो 1000 है, तो मैं इसके साथ x लगा लेती हूँ क्योंकि ये हिस्सा है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी 11/20x माइनस में 9/20x की वैल्यू क्या है 1000 है, ठीक है। एलसीएम लूँगी 20 ही आएगा, तो ये 2x/20 = 1000 है। इससे ये गया 10 में, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई है 10,000, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10,000, जो कि ऑप्शन क्या थी आपका ए थी, ठीक है। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया है हमने 25% पहले ए का हटा दिया, हमने हिस्सा ए का हटा दिया, 75% इनमें बांट दिया। 75% जब बांटा तो ये अमाउंट आया। इसने देखिए जो ये 25% है वो तो ए में ऐड होगा ना, क्योंकि बाद में तो ऐड करते हैं। इसका हिस्सा आ गया ये और इनका हिस्सा आ गया ये। अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो 1000 है, तो आपका एक्स की वैल्यू 10,000 आ गई। अब एक्स ही तो था आपका टोटल प्रॉफिट, उसी के तो ये पार्ट्स सारे हुए हैं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 4 बिजनेस पार्टनर हैं जो कि 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ए ने आधी तथा शेष आधी का बी तथा सी ने मिलकर लगाया है भाग, और डी को प्रबंधन के लिए रखा है। कुल लाभ का 10% तथा बीसी को, डी को क्या मिल रहा है कुल लाभ का 10%, बीसी में से हर एक को कुल लाभ का 5% दिया जाता है। यानी डी को दे रहे हैं 10% और बी और सी को दोनों को दे रहे हैं 5-5%। शेष यानी जो रिमेनिंग पार्ट है प्रॉफिट का, उन्हें तीनों की पूंजी में के अनुपात में बांट दिया जाता है और कुल जो टोटल प्रॉफिट है वो है 12,600 का। तो चारों का भाग बताना है हमें कितना होगा। देखिए सारे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, सब क्लियर होगा। ये इतना लंबा जो क्वेश्चन है ना वो सारा आराम से समझ में आएगा। देखिए फर्स्टली मैं ए बी सी की बात करती हूँ। टोटल इन्होंने लगाया है 4 लाख रुपए, लेकिन जो ए ने लगाया है वो आधा, बी और सी ने मिलकर बराबर बराबर लगाया है। यानी कि अगर मैं ये कह दूँ इसने 2 तो इसने 1-1 रुपए लगाए हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए टोटल 4 हो गया, 4 का आधा इसने लगाया और इन दोनों ने बराबर बराबर लगाए हैं, बराबर बराबर लगा दिए हैं, तो हो गया ना हमारा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो कह रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट है ये है आपका टोटल प्रॉफिट, इसका 10% डी को मिला है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि 4 इसने कहा था कि बी ए ने आधा और बी और सी ने बराबर बराबर हिस्सा लगाया, तो मैंने 4 मान लिया, तो ये इसने 2 और इसने 1-1 लगाया, ठीक है। आधा आधा बराबर बराबर हो गया, टोटल प्रॉफिट है ये। अब इसका जो 10% है वो डी को मिल रहा है। अगर मैं डी की बात करूं, इसका 10% कितना हो गया 1,260 रुपये यानी 1,260 रुपये। तो ये तो हो गया भाई इसका हिस्सा 1,260 रुपये, ठीक है। 10% इसने कुल लाभ का बोला था तो मैंने कुल लाभ का निकाला है, ठीक है। अभी कह रहे बी सी को भी कुल लाभ का 5%, तो देखिए 5% तो इसका आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना 5%, 10% किया है तो इसका आधा हो जाएगा। यानी कि अगर मैं 5% की बात करूं तो इसका आधा क्या हो जाएगा 630 और ये भी 630, ठीक है। ये इन्हें भी मिला है बी और सी को, प्रत्येक को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई ये अरेंजमेंट्स देखने के लिए दिया जा रहा है, ये भी अरेंजमेंट्स, ये भी अरेंजमेंट्स। तो मैं ये देख लेती हूँ भाई टोटल कितना दिया गया है अरेंजमेंट्स को लेकर। तो मैं इसमें से लेस कर देती हूँ। क्या लेस करूँगी, ये लेस कर दूँगी जो डी को मिला है और ये लेस कर दूँगी। देखिए इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूँगी तो यही हो जाएगा। तो यानी फिर भी मैं अलग अलग लिख देती हूँ 360 और 360।
मैं पहले इन तीनों को ऐड कर देती हूँ, फिर टोटल से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ये तीनों ऐड होंगे क्योंकि ये अरेंजमेंट्स देखने के लिए प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। 0, 12 कैरी जाएगा 1, 6, 12, 12 और 3 21, ये हो गया आपका 25, ठीक है, यानी 2520 रुपये। ये आपको अरेंजमेंट्स के लिए इन्वेस्ट दे देने हैं, ठीक है। तो ये इसमें से लेस हो जाएंगे, यानी कि मैं इसे लेस कर दूंगी 2520 रुपये। बचेंगे कितने आपके पास? ये बचेंगे आपके पास, ये हो गया 80 और ये हो गया 100। इतने रुपए आपके पास बचे हैं, ठीक है, इतने रुपए आपके पास बचे हैं। अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग लगा देती हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हैं इतने और हमारे अकॉर्डिंग तो 4 है ना। देखिए इसे तो नहीं लेंगे, इसे क्यों लेंगे? इसे तो प्रॉफिट में से ही दिया जा रहा है ना, ठीक है। रेशो में तो इनमें बटेगा, इसमें नहीं बटेगा क्योंकि ये तो सिर्फ मैनेजमेंट देखने के लिए है। तो इसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, इसका कोई रेशो नहीं है, रेशो सिर्फ इन तीनों का है। तो इन तीनों का क्या है? 4 है। काट दूंगी जब मैं तो यह आ जाएगा 25-20, ठीक है, 25-20 आ गया। अब मैं इनसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ इनके रेशो को। देखिए अब जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 25-20 को तो ये क्या आ जाएगा? डबल हो जाएगा, 40-50 हो जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 25-20 और ये भी ऐसे आ जाएगा 25-20, ठीक है। अब देखिए क्या ये आ चुका भाग? नहीं, अभी ये ऐड होंगे। इसमें तो कोई ऐड नहीं होगा क्योंकि इसे तो कोई परसेंट मिला नहीं है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन ये ऐड होगा, ये ऐड होगा और ये भी ऐड होगा, ठीक है ना। तो अब हम इसे ऐड कर देते हैं। 0, 5, 11 ये आ गया और सेम यही इसमें भी आएगा। और ये आया है ए का भाग, ये आया है बी का, ये आया है सी का, और जो 1260 था ये था डी का आपका, ठीक है। ये ए बी सी आ गए हैं आपके भाग, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहली बात जो परसेंटेज ने दे रखी है उसे टोटल प्रॉफिट में से लेस कर दे रहे हैं। अब ये खर्चे जो इन्होंने अरेंजमेंट्स के लिए देते उन्हें हटा दिया हमने, बचा हमारे पास ये अमाउंट जो इनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसका कुछ नहीं लेंगे क्योंकि ये सिर्फ अरेंजमेंट्स देखने के लिए आया है, जिसे हम सिर्फ सैलरी दे रहे हैं, ना कि हम इसकी कोई इन्वेस्टमेंट है ना कुछ है। तो हमने क्या किया, इसको इससे काट दिया, इनकी वैल्यूज आ गई। लेकिन ये तो आया है इनका प्रॉफिट जो बटा है रिमेनिंग वाला, लेकिन उनको ये भी तो मिला है, तो इसलिए हम इसे ऐड करके बताएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माय वीडियो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको, क्योंकि क्वेश्चंस ये टफ माने जाते हैं और टफ हैं भी, आपको इन पे प्रैक्टिस करनी ही होगी। प्रैक्टिस कीजिए, इजी बन जाएंगे। प्रैक्टिस के बगैर तो हर चीज़ मुश्किल रहती है, और मुश्किल तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, उसे समझिए, फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। और फर्स्टली अगर आपने मेरे पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले उन्हें देखिए ताकि लेवल धीरे धीरे आपका इंक्रीज हो, ठीक है, क्योंकि इससे हाई लेवल नहीं है पार्टनरशिप क्वेश्चंस में। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखते रहें और समझें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, राम रहीम ने एक व्यापार शुरू किया है। राम कुल पूंजी का 1/3 8 महीनों के लिए निवेश करता है, बाद में 50% की कमी कर देता है, यानी 50% अमाउंट निकाल लेता है। 2 वर्ष के बाद में राम को कुल लाभ का 1/4 भाग प्राप्त होता है। रहीम ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए इन्वेस्ट की? देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्योंकि जो राम है उसे कुल लाभ का 1/4 मिला है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे कि देखिए 1/3 क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो मैं ए का भाग ऊपर ले रही हूँ और बी का भाग नीचे ले रही हूँ। ए को जो है वो 1 भाग, ठीक है, 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है प्लस में। अब वो क्या कर रहा है, 50% निकाल ले रहा है, यानी कि 1/3 का जब 50 निकाल ले रहा है तो 50 ही रह रहा है, ठीक है। ये भाग रह रहा है इंटू में कितना टाइम, जब 2 साल की बात हो रही है, 8 महीने यहाँ चले गए तो ये 16 महीने रहेंगे,
क्योंकि 8 तियां 24 होता है और 12 दूनी 24, 2 साल के लिए 24 महीने होते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे। अब बी की बात कर लेते हैं। 1/3 जब इसने लगाया है तो इसने 2/3 लगाया होगा इन्वेस्टमेंट का, और टाइम मुझे नहीं पता। अब ये कह रहा है कि राम को कुल लाभ का यानी टोटल प्रॉफिट 4 है तो उसे 1 मिला है, यानी कि बी को 3 मिला होगा, है ना, बी को 3 मिला होगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये आया 8/3 प्लस में ये इसके इनटू में है, तो मैं इसे 8 में काट दूंगी, ये आ जाएगा 8/3 अपॉन में ये इसका आ जाएगा 2/3 इंटू टाइम इज इक्वल टू 1/3। जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो ये एलसीएम तो 3 ही आ जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा, अपॉन में ये क्या आ जाएगा 2t अपॉन में 3। हमेशा सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये 16 इंटू 3 हो जाएगा और 3 इंटू 2t हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया 8, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको बता दूं ये मैंने मंथ लिए हैं, ठीक है ना, ये मंथ लिए हैं मैंने, ना कि टाइम ईयर ले लिया, मैंने मंथ लिए हैं क्योंकि डिवाइड किया है ना इसने 8 महीने और 16 महीने में, इसलिए जो मेरा यहाँ पे आंसर आएगा वो मंथ में आएगा, ना कि ईयर वगैरह में आएगा। तो 8 तियां 24, टी की वैल्यू आ गई है यानी कि मंथ की वैल्यू आ गई है 24। मैं इसे अगर इसे मंथ लिख दूँ तो मैं ईयर में क्या लिखूँगी 2 ईयर्स, ठीक है। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए मैंने कुछ नहीं किया। इस कभी भी जो इन्वेस्टमेंट्स होती है पार्ट्स में डिवाइड होती है ना, तो नीचे तो टोटल होता है और जो ऊपर होता है वो ए का भाग हो जाता है, तो जो रिमेनिंग है वो बी का भाग है। 1/3 है ना अमाउंट, तो 1/3 इसने लगा दिया तो 2/3 इसने लगाया होगा। और जब भी आप अमाउंट को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जब तक ऐड ना कर लें उसे सॉल्व नहीं करते, पहले हम एडिशन सॉल्व करते हैं, आगे की सॉल्विंग बाद में जाती है। तो देखिए कितना इजी था। और क्वेश्चन में से देखने में जब हम बैठते हैं एग्जाम के प्रेशर में तो हमें ये बहुत टफ लगता है, लेकिन है कितना, ये तो बस इतनी लंबी कैलकुलेशन सॉल्विंग के लिए है, अदरवाइज ये कैलकुलेशन भी कुछ नहीं रह जाएगी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये मुझे ज़रूर बताएं और आपको मेरे मेथड कैसे लग रहे हैं ये भी बताएं। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।